दोस्तों आज के समय के अंदर जितने भी केस पति पक्ष के ऊपर किए जा रहे हैं पत्नियों के द्वारा, तो उन केसों में ज्यादातर झूठे केसों की तादाद है, यानी कि ज्यादातर झूठे केस है। तो ऐसे में ज्यादातर पत्नियों के द्वारा आज के समय के अंदर मेंटेनेंस का भी झूठा केस किया जाता है, यानी कि 99% पत्नियां ऐसी भी होती है जो मेंटेनेंस लेने लायक नहीं होती है, और फिर भी उनके द्वारा मनगढ़ंत कहानी बना के पति के ऊपर आरोप लगा के पति से मेंटेनेंस की डिमांड की जाती है। कोर्ट के अंदर झूठा मेंटेनेंस का केस फाइल किया जाता है। इसी वजह से आज के समय के अंदर ज्यादातर पति बहुत ही ज्यादा दुखी और परेशान है, क्योंकि उनको अपनी झूठी गलत पत्नी को भी मेंटेनेंस यानी कि खर्चा देना पड़ रहा है, जबकि उनका मन अपनी ऐसी पत्नियों को मेंटेनेंस यानी कि खर्चा देने का बिल्कुल भी नहीं होता है। तो ऐसे पतियों को जागरूक करने के लिए ही ये वीडियो मैं बना रहा हूं, क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से तमाम उन पतियों को पता चल जाएगा जो उनकी पत्नी मेंटेनेंस लेने लायक नहीं है, तो उनको मेंटेनेंस नहीं देना पड़ेगा, क्योंकि उनके पास में भी अधिकार है। पतियों के पास में भी एक ऐसा कानून है, ऐसा प्रोसीजर है जिसके माध्यम से अपनी झूठी और गलत पत्नी को खर्चा देने से बच सकते हैं। तो इसी की जानकारी इस वीडियो के अंदर मिलेगी। वीडियो बहुत ही खास और बहुत ही महत्वपूर्ण है, आपको अंत तक मेरे साथ इस वीडियो के अंदर बने रहना है, कहीं से भी स्किप नहीं करना है, क्योंकि ऐसी जानकारी ज्यादातर पतियों को नहीं है और इस वीडियो के माध्यम से जानकारी मिलेगी। और इस चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं करें तो पहले सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में बेल आइकन को भी दबा दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो वेलकम दोस्तों, मैं हूं आपको अपने टुकुर जितेंद्र। तो दोस्तों जिस पत्नी का मकसद पति के साथ में घर बसाने का नहीं होता है, पति के साथ में रहने का नहीं होता है, उसके द्वारा कोर्ट के अंदर सर्वप्रथम मेंटेनेंस का केस ही किया जाता है। और मेंटेनेंस के केस करने के पत्नी के पास में कई सारे ऑप्शन होते हैं। पहले 125 सीआरपीसी का मेंटेनेंस का केस पत्नी किया करती थी, अब इसकी जगह बीएनएसएस का सेक्शन 144 आ गया है। डीवी केस के अंदर भी पत्नी मेंटेनेंस की डिमांड कर सकती है, एचएमए सेक्शन 24 का केस भी डाल सकती है, और एलिमनी के लिए एचएमए सेक्शन 25 का केस डाल सकती है। तो ऐसे कई सारे ऑप्शन के अंदर पत्नी मेंटेनेंस की डिमांड करती है, और इन केसों के अंदर वो पत्नी बहुत ही संगीन आरोप पति के ऊपर लगाती है कि मेरे पति ने मुझे मारा है, पीटा है, पहले भी वो मेरा कोई भी ख्याल नहीं रखते थे, मेरा भरण पोषण नहीं करते थे, अब मुझे भरण पोषण की जरूरत है क्योंकि उन्होंने मारपीट के मुझे घर से बाहर निकाल दिया है, तो अब मैं कहाँ पे जाऊं, केस में मेरा गुजारा करूं। ऐसे ही और भी बहुत ही संगीन और झूठे आरोप पत्नी के द्वारा मेंटेनेंस केस के अंदर लगवा दिए जाते हैं, और कोर्ट के द्वारा इन्हीं बातों को, इन्हीं आरोपों को सत्य मान के पत्नी का मेंटेनेंस बना दिया जाता है, पति के ऊपर मेंटेनेंस थोप दिया जाता है, पति के ऊपर मेंटेनेंस लगा दिया जाता है। तो जब कोर्ट ही ऑर्डर कर देता है, पति के ऊपर मेंटेनेंस लगा देता है, तो पति को कोर्ट के ऑर्डर की पालना करनी पड़ती है, क्योंकि कोर्ट के ऑर्डर की पालना अगर पति ना करे तो फिर पति को जेल के अंदर जाना पड़ेगा, क्योंकि कोर्ट फिर पति को जेल के अंदर भेज देगा। तो इसी वजह से, इसी डर की वजह से पति के द्वारा न चाहते हुए भी अपनी झूठी गलत पत्नी को मेंटेनेंस देना पड़ जाता है, क्योंकि बहुत सारी पत्नियां क्या होती है कि मेंटेनेंस लेने लायक नहीं होती है। वो शारीरिक रूप से सक्षम होती है, खुद कमा के खा सकती है, अपना भरण पोषण खुद कर सकती है, वो वेल एजुकेटेड होती है, हाईली क्वालिफाइड होती है, वो खुद जॉब कर सकती है। और बहुत सारी पत्नियां ऐसी भी होती है जो वर्तमान के अंदर जॉब कर रही होती है, कमा रही होती है, पर वो बिना वजह पति के ऊपर झूठा मेंटेनेंस का केस डाल देती है। तो ऐसी जो भी पत्नियां हैं जो मेंटेनेंस लेने लायक नहीं है, जो झूठा मेंटेनेंस का केस करती है, बिना कारण के पति से अलग रहती है, तो ऐसी किसी भी तरीके की पत्नी को अब पति को खर्चा नहीं देना पड़ेगा, मेंटेनेंस नहीं देना पड़ेगा, क्योंकि ऐसी पत्नी मेंटेनेंस लेने लायक नहीं होती है। तो जिन भी पति के ऊपर ऐसा मेंटेनेंस का केस हुआ है, उनकी पत्नी अगर ऐसी है तो उनको उस मेंटेनेंस केस में ये करना है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के 9 स्पेशल जजमेंट्स उनको दिखाने हैं। अपने मेंटेनेंस केस में उनको 9 स्पेशल जजमेंट्स लगाने हैं, क्योंकि इन 9 जजमेंट्स के अंदर भी माननीय सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ने पति के ऊपर इस वजह से मेंटेनेंस नहीं लगाया है क्योंकि उनकी पत्नी वेल एजुकेटेड है, हाईली क्वालिफाइड है, अच्छी पढ़ी लिखी है, वो फिजिकली फिट है, खुद कमा के खा सकती है, या फिर उसने जानबूझ के अपने जॉब को छोड़ दिया है, कमाना ही बंद कर दिया है, या वो बिना कारण के अपने पति से अलग रह रही है, उसने झूठा मेंटेनेंस का केस किया है। तो ऐसी किसी भी तरीके की पत्नी को पति से मेंटेनेंस नहीं मिलेगा, खर्चा नहीं मिलेगा। इसी वजह से कोर्ट ने ऐसी पत्नी का मेंटेनेंस नहीं बनाया है, इन जजमेंट्स के अंदर पति के ऊपर मेंटेनेंस नहीं लगाया है। तो इन जजमेंट्स को जैसे ही आप अपनी कोर्ट के अंदर दिखाएंगे, अपने मेंटेनेंस केस के अंदर लगाएंगे, तो आपकी कोर्ट केवल इन जजमेंट्स को देखेगी और आपके ऊपर खर्चा यानी कि मेंटेनेंस बिल्कुल भी नहीं लगाएगी, आपको मेंटेनेंस से बचा देगी। तो दोस्तों ये आज के समय की मेंटेनेंस से बचने की बहुत ही स्पेशल और यूनिक ट्रिक है, इस ट्रिक को आप जरूर आजमाना। आप खुद मुझे धन्यवाद देंगे कि सर आपके बताए तरीके से हमारा काम हो गया, हम हमारी झूठी गलत पत्नी को मेंटेनेंस देने से पूरी तरह से बच गए, क्योंकि इस तरीके से बहुत सारे पतियों को अब तक फायदा मिल चुका है, इन जजमेंट से फायदा मिल चुका है, तो आपको भी जरूर फायदा मिलेगा। आप एक बार इन 9 जजमेंट्स को लेके तो जाइए, अपने मेंटेनेंस केस में तो लगाइए, आपको फायदा जरूर मिलेगा। बहुत से लोगों को मिला है तो आपको भी मिलेगा। तो दोस्तों इन स्पेशल 9 जजमेंट्स को अगर आप हमारे से लेना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर जाइए, क्योंकि इन जजमेंट्स की जानकारी हर किसी को नहीं है और ये जजमेंट्स हर किसी के पास में नहीं है। और ये जो स्क्रीन के ऊपर आपको हमारे 2 नंबर भी दिखाई दे रहे हैं, तो इन दोनों में से भी आप हमारे किसी भी नंबर के एड़ते फिर व्हाट्सएप के ऊपर मैसेज करके आप बता सकते हैं कि आपको माननीय सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के पत्नी को मेंटेनेंस यानी कि खर्चा देने से बचने के 9 जजमेंट्स की जरूरत है। तो हमारे असिस्टेंट आपके एड़ते फिर व्हाट्सएप को रिप्लाई देंगे, आपको प्रोसीजर बताएंगे, और फिर आपके एड़ते फिर व्हाट्सएप के ऊपर ही इन स्पेशल माननीय सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के 9 जजमेंट्स की पीडीएफ कॉपी भेज देंगे
फिर इनको आप निकलवा के आपका जो भी मेंटेनेंस का केस है उसके अंदर लगा के आप भी अपनी झूठी गलत पत्नी को मेंटेनेंस देने से बच सकते हैं। या आप मेरे से फोन के ऊपर बात करना चाहते हैं किसी भी कानूनी समस्या के समाधान के लिए, तब भी आप हमारे इन दोनों में से किसी भी नंबर के एड फिर व्हाट्सएप के ऊपर मैसेज करके हमारे असिस्टेंट से अपॉइंटमेंट बुक करवा के आप मेरे से फोन के ऊपर भी बात कर सकते हैं। पर सबसे विशेष और खास बात यह है कि आपको अगर इन जजमेंट्स की पीडीएफ कॉपी हमसे लेनी है या फिर मेरे से फोन के ऊपर बात करने का अपॉइंटमेंट बुक करवाना है, तभी आपको मैसेज करना है, अन्यथा बिना वजह आपको मैसेज नहीं करना है। तभी आप इस वीडियो को लाइक भी करें, शेयर भी करें, जो और लोगों को भी इस कानूनी प्रोसीजर का पता चल सके, वो भी अवेयर हो सके, वो भी इन स्पेशल जजमेंट्स के माध्यम से अपनी झूठी पत्नी को मेंटेनेंस देने से बच सके। तो फिर आगे मिलेंगे फिर नए टॉपिक के साथ में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।